नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार आप एक बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं, यानी एक पॉलिनोमियल्स का जीरोस किस तरीके से निकालते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन को हमने लिया है, जिसकी मदद से हम शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे, किस प्रकार से आप शून्यक निकालना सीख सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम एक एक क्वेश्चन के जरिए एग्जांपल के सहित आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से शून्यक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, वहाँ पर आपकी इक्वेशन दी गई है x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई है। आपको यहाँ करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आप ये जानिए। सबसे पहले जो इसका कोफिशिएंट है, यानी इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पर 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यानी आप यहाँ पर रफ लिख सकते हैं या आप मन में भी करिए, क्योंकि हम अभी आपको समझा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए, देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 8 आया, 8 आया, उसके बाद माइनस 8 आया। देन आपको जो है ये बीच वाली संख्या लेनी है, और बीच वाली संख्या कितनी है, -2। यानी आपको ऐसी दो संख्या चुननी है जिनको गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर -2 आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है? तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 8 के x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हमने जोड़कर इन्हें कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आएगा। यानी इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस आपको बता देगी कि आपको कौन सी दो संख्याएं लेनी है। और अब यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन लिया हमने, 4 आ गया, और यहाँ पे इसी प्रकार से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 4 आ गया। एंड देन हमने x माइनस 4 को कॉमन ले लिया और यहाँ बचा क्या, x प्लस 2 रह गया। और अब हमें क्योंकि शून्य निकालना है तो x माइनस 4 को हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, और x प्लस 2 को हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। यानी हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से आप इस इक्वेशन का शून्यक निकाल सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो 4s² है माइनस 4s है प्लस 1 है, आप इसका शून्यक निकालना है आपको। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही बेसिक ध्यान रखना है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 4 है और जोड़ने पर -4 है। तो किस तरीके से आएगा आपका 4² माइनस 2s प्लस 1, यानी मल्टीप्लाई करने पर +4 आ जाएगा और जोड़ने पर -4x आ जाएगा। यहाँ से आपका कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ से आप 2s कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे 2s माइनस 1। इस प्रकार से ही यहाँ पर अगर आप -1 कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा यहाँ पे 2s माइनस 1। अब देन यहाँ पर हमने 2s माइनस 1 लिख दिया और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन लिया। और s बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम आपके लिए। तो यहाँ माइनस बराबर 0, s बराबर 1/2, तो 1/2 आ गया यहाँ से। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इसी प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से शून्यक निकाले जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है, आपका क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 3 एंड देन अगर हम पीछे देखें -7x। तो किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखना सीखिए। तो यहाँ पर पहले 6x² आएगा -3, उसके बाद 7x आएगा एंड देन आपका -3 आएगा। यानी आपको पहले x की सबसे बड़ी पावर, देन आपकी x को उससे छोटी पावर, एंड देन जहाँ पर कोई x की पावर नहीं है वो लिखना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यानी हमने मल्टीप्लाई किया 18 आया, जोड़ के इनको -7 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ से आपका कितना बचेगा 3। और इसी प्रकार यहाँ से आप +1 कॉमन ले लीजिए, +1 कॉमन लिया तो आपका आएगा 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 कॉमन लिया आपने तो आपका आएगा यहाँ पे 3x प्लस 1। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो 3/2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। यानी कितनी आसान तरीके से हमने तीसरे प्रश्न का भी आंसर निकाल दिया। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पे पूछा गया 4u² प्लस 8u का। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन कहा जा सकता है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे देखिए 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पर तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 4u कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ बचा क्या, यहाँ पे 2u बच गया। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई। तो 4u बराबर 0 करेंगे तो हमें आएगा यहाँ पे 0, और इसी प्रकार से यहाँ पे 8 आएगा, 2 आएगा, u प्लस 2, तो u प्लस 2 बराबर 0 लिखा और u बराबर कितना आ गया यहाँ पे -2। तो किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पूछा गया है t² माइनस 15, t² माइनस 15। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे दो नंबर लिखना है जिन्हें जोड़कर 0 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आए। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √15 एंड यहाँ 15x, और यहाँ पे -√15x, यानी आपको मल्टीप्लाई करके तो आपको -15 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा और यहाँ पे -15। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए इसे, t लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि t दिया है तो हम t लिख देते हैं। और यहाँ से t कॉमन आएगा तो आपका आ जाएगा t प्लस √15, और उसी प्रकार से यहाँ पर आप -√15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा t प्लस √15, क्योंकि 15 इंटू 15 क्या होगा 15 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि t प्लस √15 और यहाँ से
टी माइनस अंडर रूट 15। वैसे तो ये एक फॉर्मूला ही होता है जिससे डायरेक्टली आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखाया है और पेपर में आपके स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे, तो इसलिए आपके ये टी बराबर माइनस रूट 15 हो गया और यहाँ से टी बराबर प्लस रूट 15 हो गया। तो यहाँ पर हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जब 3x² माइनस एक्स माइनस 4 पूछा गया है। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको करने के लिए 12 करना है, तो यहाँ पे आपका 4x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 3x आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, यहाँ से आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x तो कॉमन आ रहा है, तो आप x ले लीजिए 3x माइनस 4। यहाँ से आपका प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3x माइनस 4 और यहाँ से x प्लस 1, यहाँ से x बराबर 4/3 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। यानी आपने देखा कि हमने 6 क्वेश्चन कितने आसानी से 8 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिए और आप भी इसी तरीके से तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है और कॉन्सेप्ट के बाद सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास 10th के हमने इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने तमाम वीडियो अपलोड कर रखी है। धन्यवाद।